क्या आपकी मसरूफियात कितनी थी। हम पर उमूमन एक घर की जिम्मेदारी होती है, चंद अफराद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सारी कायनात के नबी है, नबूवत के फराइज भी अंजाम दिया करते थे, सहाबाई किराम को इल्मे दीन भी सिखाते थे, मरीजों की अयादत भी फरमाते थे, तबलीग भी करते थे, दिगर कबाइल में तशरीफ ले जाते और लोग आपकी खिदमत में फरियाद लेकर आते, उनकी फरियाद भी सुनते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी फरियाद लेकर बारगाह रिसालत में आया करते। इतनी मसरूफियत के बावजूद नबी ये पाक कसरत के साथ और पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत किया करते थे। और एक अहम है कि हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, सैर व तफरी के लिए वक्त है, खेल कूद के लिए वक्त है, होटलिंग के लिए वक्त है, आउट इसके लिए हमारे पास वक्त है, तमाशों के लिए हमारे पास वक्त है, सड़कों पर बैठने के लिए, गप शप के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन नमाज के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, इबादत के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। कई अफराद ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कल से नमाज शुरू कर दूंगा, जुमा से नमाज शुरू कर दूंगा, रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, लेकिन कल कल करते करते कितनी जिंदगी गुजर गई, कितने साल गुजर गए, ना वो कल आई थी ना आएगी। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, ये सोचना कि कल फला नेकी कर लूंगा, ये शैतान के हथियारों में से एक बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया किराम का एक वस्फ बयान किया है, फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, कि वो नेकियों में जल्दी करते थे। नेक काम में, नेक अमल में जल्दी करना ये नबियों की सुन्नत है, अंबिया किराम की सुन्नत है। हजरत उक़बा बिन साबित फरमाते हैं कि एक दिन असर की नमाज मैंने मस्जिद नबवी में प्यारे आका के पीछे अदा की। आपने जो ही सलाम फेरा फौरन खड़े हुए और तेज तेज कदमों के साथ घर तशरीफ ले गए। खिलाफे मामूल ये अंदाज देखकर सहाबाई किराम घबरा गए। थोड़ी देर के बाद प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और फरमाया कि घर में सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, मुझे अपने पास रखना पसंद न हुआ, लिहाजा मैं उसे सदका करके आया। मोहतरम हज़रात गौर करें, नमाज के बाद भी ये काम हो सकता था। लोगों से मुसाफा करने के बाद, दुआ के बाद भी प्यारे मुस्तफ़ा ये अमल कर सकते थे, लेकिन हमें तालीम दी कि नेक काम में कभी ताखीर नहीं करनी चाहिए, नेकियों में कभी देर नहीं करनी चाहिए, हमेशा नेकियों में जल्दी करना चाहिए। मोहतरम हज़रात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 6 चीज़ों में जल्दी करना ज़रूरी है। एक तो जब नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त हो जाए, मैयत को दफन करने में जब तैयार हो जाए, लड़की की शादी करने में जब वो काबिल हो जाए, मेहमान को खाना खिलाने में, कर्ज की अदायगी में, इसी तरह जब गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए। मोहतरम हज़रात हम दुनिया के काम को पहले और आखिरत के काम को बाद में रखते हैं। आखिरत के काम को हम अहमियत नहीं देते, हालांकि दुनिया के काम में देरी करना अच्छी बात है, बाद में उसके नुकसान पता चलते हैं। अगर हम आखिरत के काम को तरजीह दें तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मोहतरम हज़रात कहते हैं कि बनी इसराइल में 2 मियाँ बीवी थे, बड़े नेक और इबादत गुजार थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी के जरिए उनको पैगाम भेजा कि तुम्हें जवानी में या बुढ़ापे में मालदारी अता की जाएगी। ये फैसला तुम कर लो कि जवानी में मालदार होना है या बुढ़ापे में। तो शौहर ने कहा कि जवानी में चूंकि ताकत है इसलिए अभी मालदारी ले लेते हैं, कमाने की फिक्र नहीं रहेगी, दिल लगाकर अल्लाह की खूब इबादत करेगी। तो बीवी ने कहा कि नहीं, इबादत का असल वक्त जवानी है, अगर अभी दौलत संभालने में लग जाएगी तो इबादत नहीं हो पाएगी।
इसलिए बुढ़ापे की मालदारी ले लेते हैं। उस वक्त ज्यादा लालच भी नहीं होगी, कमाने की फिक्र भी नहीं होगी और यूं आसानी के साथ बुढ़ापे में इबादत कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही भेजी कि उनसे फरमा दीजिए कि तुमने आखिरत को माल पर तरजीह दी है, लिहाजा हम तुम्हें जवानी और बुढ़ापे दोनों में मालदारी अता कर देते हैं। मोहतरम हजरात, अगर हम आखिरत को तरजीह देंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। और एक इसी तरह एक और मामला है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मगर टाल मटोल करते करते देर लगा देते। कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते लेकिन मस्जिद आने में टाल मटोल करते, देर करते करते जमात निकल जाती, कई रकातें निकल जाती। कई हमारे अक्सर जुमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनका खुतबा भी निकल जाता, दो रकातें निकल जाती। ये मामला मोहतरम हजरात समझ में नहीं आता। नमाज फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है तो जमात से पहले आ जाए। जुमा फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है तो आप जल्दी आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिला शुबहा तुम्हारे लिए जुमा के दिन में एक हज और एक उम्रा है। फरमाया नमाज जुमा के लिए जल्दी निकलना ये हज है और नमाज जुमा के बाद असर की नमाज का इंतजार करना ये उम्रा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। जो पहले आए उससे पहले लिखते हैं। तो जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक ऊंट सदका करता था। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक दुम्बा सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक मुर्गी सदका करे। और उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में अंडा सदका करे। यानी जूं जूं ताखीर होती जाएगी, देर होती जाएगी, सवाब में कमी होती जाएगी। और जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठता है तो फरिश्ते अपने आमाल नामे यानी रजिस्टर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाया करते हैं। तो मोहतरम हजरत, आप देखिए, आप में से हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हर जुमा को 20,000 सदका कर सके, 30,000 सदका कर सके, 40,000 सदका कर सके या 1,000 रुपया सदका कर सके। ऐसा गालिबन कोई नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर अल्लाह का कोई बंदा हो तो मुबारकबाद के काबिल। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप जुमा में जल्दी आते हैं तो एक सुर्ख ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। अब अरब में, अरब के हिसाब से आप कीमत लगाए तो लाखों रुपया, हजारों रुपया होती है। अगर आप जल्दी आएंगे तो लाखों रुपया सदका करने का सवाब हासिल होगा। मोहतरम हजरात, ये माह रजबुल मुरज्जब